सोने के 50 सिक्के, सब के सब उसके। उसे अपनी खुशकिस्मती पे यकीन ही नहीं हो रहा था। बेबीलोन में भाले बनाने वाले भीमा के पर्स में आज से पहले कभी इतने सिक्के नहीं थे। वह राजमहल से निकलकर राजमार्ग पर चल रहा था। उसके हर कदम के साथ उसके पर्स में रखी सिक्के खनक रही थी। वह इनका प्रयोग कैसे करेगा? उस शाम को वह सिर्फ यही सोचता जा रहा था। उसके मन में सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि वह सोने की उन चमकती, भारी सिक्कों का स्वामी हमेशा बना रहे। इसके कुछ दिन बाद की बात है। शाम के समय परेशान भीमा करोड़ीमल की दुकान के भीतर गया। करोड़ीमल साहूकार था और लोगों को धन उधार देता था। वह हीरे जवाहरात तथा वस्त्रों का व्यापारी भी था। भीमा दुकान के पीछे वाले गेट से सीधा घर के अंदर चला गया। वहां पे उसे करोड़ीमल एक कालीन पर बैठा दिखा। भीमा सीधे उसके सामने जाकर कहा, मैं आपसे एक चीज के बारे में सलाह लेना चाहता हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस मामले में क्या करूं। करोड़ीमल के चेहरे पर एक मित्रता भरी मुस्कान आ गई। उसने कहा, तुमने कौन सी गलती कर दी है जिसकी वजह से तुम्हें साहूकार के पास उधार लेने आना पड़ा है? क्या जुए की टेबल पर तुम्हें बदकिस्मती का सामना करना पड़ा है, या फिर किसी जवान खूबसूरत महिला ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है? मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूं। तुम मदद मांगने के लिए मेरे पास पहले कभी नहीं आए। नहीं, वह बात नहीं है। मैं आपसे धन उधार नहीं लेना चाहता। इसके बजाय मैं आपकी समझदारी भरी सलाह लेना चाहता हूं। सुनो, यह आदमी क्या कह रहा है। साहूकार के पास सलाह लेने कौन आता है? शायद मेरे कान मुझे धोखा दे रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? भाला बनाने वाला भीमा बाकी सब लोगों से ज्यादा चतुर है, क्योंकि वह धन नहीं बल्कि सलाह लेने आया है। बहुत से लोग मूर्खतापूर्ण खर्च के लिए मुझसे धन उधार लेने आते हैं, परंतु वे सलाह नहीं चाहते। अब मुझे बताओ, तुम किस मुश्किल में हो? मैं सम्राट के उपहार की वजह से मुश्किल में हूं। मैंने शाही रक्षकों के भालों पर नई नोक का नमूना पेश किया था, जिससे सम्राट बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे पुरस्कार में सोने की 50 सिक्के दे दी। इससे मैं बहुत दुविधा में हूं। दिन भर ऐसे लोग मुझे तंग करते हैं जो मुझसे यह दौलत हथियाना चाहते हैं। यह स्वाभाविक है। ज्यादातर लोग धन चाहते हैं। ज्यादातर लोग उस दौलतमंद व्यक्ति को खोजते हैं जिसने आसानी से दौलत कमाई हो, ताकि वे उसका धन हड़प सकें। परंतु तुम उनसे नहीं क्यों नहीं कहते हो? क्या तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हारी मुट्ठी जितनी सशक्त नहीं है? ज्यादातर लोगों से मैं नहीं कह देता हूं, परंतु कई बार हां कहना ज्यादा आसान होता है। क्या कोई अपनी बहुत ही प्यारी बहन को दौलत देने से इनकार कर सकता है? निश्चित रूप से तुम्हारी बहन तुम्हें इस पुरस्कार के आनंद से वंचित नहीं करना चाहती होगी। परंतु वह यह धन अपने पति अरमान के लिए चाहती है, जिसे वह एक अमीर व्यापारी के रूप में देखना चाहती है। उसे लगता है कि अरमान को कभी मौका नहीं मिला। उसने मुझसे आग्रह किया है कि मैं उसके पति को यह धन दे दूं, ताकि वह एक समृद्ध व्यापारी बन जाए। वह यह भी कहती है कि सफल होने के बाद उसका पति मेरा सारा कर्ज चुका देगा। क्या तुमने कभी कमाटीपुरा के उस किसान के बारे में सुना है जो जानवरों की भाषा समझ सकता था? मुझे लगता है तुमने नहीं सुना होगा, क्योंकि कांसा ढालने वाले की वर्कशॉप में लोग इस तरह की कहानी नहीं सुनाते हैं। मैं तुम्हें यह कहानी सुनाऊंगा ताकि तुम यह समझ जाओ कि उधार लेना और देना सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ से पैसा निकलकर दूसरे व्यक्ति के पास पैसा जाने तक ही सीमित नहीं है।